प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य से भरे पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य से भरे और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। परमेश्वर के कामों को प्रकट करें। जैसे कि पवित्र बाइबल इफिसियों 5:8-9 आयत में लिखा है, तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अंत ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि स्वर्गदूत मरियम के पास आया और उसने मरियम से कहा कि मरियम, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तब मरियम ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो कुंवारी हूँ, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है। तब स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पर आएगी और तू एक पुत्र जनेगी। तब मरियम ने बहुत सी मुश्किलों को सहकर प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जन्म देना चाहते हैं तो वह ऐसे नहीं होगा जैसे आम बच्चे पैदा होते हैं। अगर आपको आम बच्चे पैदा करने हैं तो आप संसारिक रीति पर चल सकते हैं। जो संसारिक लोग करते हैं वह आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह को पैदा करना चाहते हैं और उसके कामों को जाहिर करना चाहते हैं तो आपको आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर आप अपनी बुलाहट को पूरा करना चाहते हैं तो आपको सारे काम पवित्र आत्मा के अनुसार करने पड़ेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप परमेश्वर के कामों को जाहिर कर सकते हैं। अब आपने देखना है कि अपने शरीर के अनुसार चलना है या संसार के कामों को प्रकट करना है, या फिर आत्मा के अनुसार चलकर परमेश्वर के कामों को प्रकट करना है। एक हाथी के बच्चे को बाहर बढ़ाने के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। उसको पता है कि मैं हाथी का बच्चा हूँ। अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो आपका डीएनए बोलेगा कि यीशु मसीह आपके अंदर है। आपकी आशीष, आपका घराना, आपका कारोबार आपकी गवाही देगा कि आप परमेश्वर की असली संतान हैं। एक चूहे का बच्चा चाहे जितनी मर्जी प्रार्थना कर ले कि मैं हाथी बनना चाहता हूँ, लेकिन वह हाथी नहीं बन सकता। उसी तरह अगर आप बुरे हैं तो चाहे आप दुनिया की कितनी भी अच्छी चर्च में चले जाएं, अगर आप परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते तो आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। अच्छी चर्चें आपकी मदद के लिए हैं ताकि आप वहाँ जाकर परमेश्वर में मजबूत हो सकें और परमेश्वर की मर्ज़ी को समझ सकें और अपने जीवन में उस कामों को प्रकट कर सकें। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपने उस काम को जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है उसको पूरा करना है और अपने विश्वासी होने की कुर्सी को संभाल कर रखना है और पवित्रताई के द्वारा, वफादारी के द्वारा, सच्चाई के द्वारा अपने जीवन से परमेश्वर के कामों को जाहिर करना है। ऐसा करके ही आप मरियम की तरह यीशु मसीह को पैदा कर सकते हैं और पूरी दुनिया में परमेश्वर के काम नाम को महिमा का कारण बना सकते हैं। आमीन। ये प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ
जिस तरह मरियम ने पवित्रताई में बने रहकर अपने जीवन में से आपके कामों को प्रकट किया, वैसे ही मैं भी आपके कामों को प्रकट कर सकूं और अपने जीवन से आपके नाम को महिमा दे सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा का आत्मा आप सबको छुए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।